हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमित राजपूत, केमिस्ट्री टीचर। आज हम आपको समावयवता के बारे में बताएंगे। आइसोमेरिज ये क्या होती है? बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है, उन्हें समावयवी कहते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। और इस समावयवता की जिस तरीके से डेफिनेशन है, इसके प्रकार जितने भी होंगे उनकी भी डेफिनेशन इनसे मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिएगा। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है, उन्हें समावयवी कहते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, समावयवता जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो देखिएगा कौन से दो प्रकार हैं। एक आपका प्रकार है संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, और दूसरा प्रकार है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। ठीक है, एक आपका संरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिविम समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की है। एक ज्यामितीय समावयवता और एक आपकी प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, और संरचनात्मक समावयवता के प्रकार देखिएगा। संरचनात्मक समावयवता में पहली समावयवता आपकी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। ठीक है, दूसरा आपका प्रकार है स्थान समावयवता। और तीसरा प्रकार है क्रियात्मक समावयवता। और चौथा प्रकार है मध्यस्थ समावयवता। पांचवा प्रकार है चलावयवता। नेक्स्ट आपका सवृत विवृत समावयवता। सवृत विवृत समावयवता। तो इस तरीके से आपके प्रकार है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। समावयवता आपकी दो प्रकार की है, एक संरचनात्मक और दूसरी त्रिविम समावयवता। पहली संरचनात्मक समावयवता जो है आपके 6 प्रकार है। ध्यान रखिए, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यस्थ समावयवता, चलावयवता, सवृत विवृत समावयवता। और त्रिविम समावयवता के दो प्रकार हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले समावयवता में देखेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? संरचनात्मक समावयवता के बारे में।
तो संरचनात्मक समवायता की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। जैसे हमने कोई उदाहरण ले लिया C2H6O, कोई अणुसूत्र लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमने दो तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको हमने लिख दिया CH3CH2OH, और इसी को हम देखो इस तरीके से लिख दें CH3OCH3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा है? बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों में कार्बन देखो दो ही है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 3 3 6 और ऑक्सीजन 1, यानी दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं? समान हैं। लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। क्या है? दोनों के अणुसूत्र तो समान हैं, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, ठीक है। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, हम कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्रों में भिन्नता होती है, उन्हें संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, और यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्रों में भिन्नता होती है, उन्हें संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, और यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। तो डेफिनेशन आपको बता ही दी, उदाहरण आपका ये है। तो इस तरीके से संरचनात्मक समावयवता कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद ये निम्न प्रकार की होती है। पहली आपकी कौन सी है? श्रृंखला समावयवता, ठीक है। इनके नाम हम बता देते हैं। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, और इसका डाई मेथिल ईथर, ठीक है। अब देखो संरचनात्मक समावयवता में सबसे पहले है कौन सी? श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता के बारे में हम बात करेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारी पहली श्रृंखला समावयवता, तो श्रृंखला समावयवता के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको संरचनात्मक समावयवता को समझाता हूं, ठीक है। जैसे हमने कोई अणुसूत्र लिख दिया C4H10, ठीक है। इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके हैं इसको लिखने के। कितने कार्बन हैं? 4 हैं। चारों कार्बन को हमने इस तरीके से लिख दिया, और एक जगह हमने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, वैलेंसी 4 होती है, 2 3। यह हाइड्रोजन किस तरीके से हमने ऐड कर दिए, बॉन्ड देख लिया करो आप लोग। जैसे इस कार्बन में एक बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कितनी कम है? 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। 1 2 3 कंप्लीट हो गई। एक कम है तो एक हाइड्रोजन, एक है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा हो जाएगी। दोनों को देखिए, और परिभाषा बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो सीधी सीधी कार्बन श्रृंखला दिख रही है, यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में भिन्नता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या है? समान है। क्योंकि देखो दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9 1 10, 3 2 5 2 7 3 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन कार्बन श्रृंखला में भिन्नता है, उन्हें श्रृंखला चूंकि समावयवता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें श्रृंखला समावयवी कहते हैं, तथा यह गुण श्रृंखला समावयवता कहलाता है। उदाहरण आपका सामने है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा।
इसी प्रकार हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के दूसरे प्रकार की। तो दूसरा प्रकार कौन सा है आपको पता ही है, क्योंकि हम पूरे लिखा चुके हैं आपको। स्थान समावयवता। कौन सा दूसरा प्रकार है? स्थान समावयवता। इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा डेफिनेशन को समझाएंगे। दूसरी हमारी समावयवता है स्थान समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज। ठीक है, स्थान समावयवता क्या है ये देखिएगा। पहले उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिख दिया C4H8, इसको देखो दो तरीके से हम लिखेंगे, 1 2 3 4, और इसी को हमने लिख दिया, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे उसी तरीके से। बॉन्ड देख लो आप, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, एक 2 बॉन्ड हो गए इस कार्बन में, तो 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, 1 2 और 2 4, टोटल 4 करना है। यहाँ पर 3, 1 2 और 1 3 हो गया, तो 1 4, 2 और 1 3, 1 4, 1 और 3 4। देखिएगा दोनों के अणुसूत्र समान हैं। 1 2 3 4 कार्बन, 2 3 2 5 1 6 2 8, यहाँ पर 3 1 4 1 5 3 8। ठीक है, 4 कार्बन। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पर काउंट करें और यहाँ पर काउंट करें, दोनों के नाम लिखें। इसको हम कह सकते हैं ब्यूट वनीन या ब्यूटीन वन भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं ब्यूट 2E। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता है। किसमें भिन्नता है? क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता होती है, उन्हें हम क्रियात्मक समावयवी कहते हैं तथा यह गुण क्रियात्मक समावयवता कहलाता है। यह आपका एल्केन में पाया जाएगा, एल्काइन में पाया जाएगा, एल्कोहल में भी पाया जाएगा। ठीक है, कई कंपाउंडों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। क्या हो जाएगा? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता होती है, उन्हें क्रियात्मक समावयवी कहते हैं और यह गुण क्रियात्मक समावयवता कहलाता है। ठीक है, एल्कोहल में कैसे होगा? देखो जैसे हमने लिख दिया C3H7O, तो यहां पर इसको हम लिखें, सॉरी 8 लिखो, कितना? C3H8O। इसको हम देखो लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH, और इसी को लिख सकते हैं हम CH3CH और OH। यहाँ पर देखो दोनों के अणुसूत्र समान दिख रहे होंगे, 3 कार्बन, दोनों में हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8, 3 3 6 और 2 8 और ऑक्सीजन 1। तो दोनों के अणुसूत्र समान हुए लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता है। क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन की काउंटिंग करके देख लें तो यहाँ पहले नंबर पर OH है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, चाहे इधर से करें तब भी दूसरे पर ही आएगा। ठीक है, तो इसका नाम आपका प्रोपिल एल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें स्थान समावयवता के बारे में। ठीक है, स्थान समावयवता के बाद हम आपको नेक्स्ट समावयवता के बारे में बात करेंगे। स्थान के बाद कौन सी समावयवता आती है, आपको हमने ग्राफ बनवा दिया है, देख करके जरा बताएं कौन सी आती है। स्थान समावयवता के बारे में बात, स्थान समावयवता के बाद आती है क्रियात्मक समावयवता। क्या आती है? क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, तो क्रियात्मक समावयवता के बारे में देखेंगे, इरेज कर देते हैं। क्रियात्मक समावयवता, तो
तो क्रियात्मक समावयवता क्या होती है, बहुत छोटी सी बात है, हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं पहले, ठीक है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया CH3 CH2OH और लिख दिया CH3O CH3, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बताओ बेटा क्या दिख रहा है। छोटी सी बात है, दोनों के अणुसूत्र देखो कैसे हैं। अणुसूत्र तो सब में समान होंगे समावयवता में, दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं, समान है, लेकिन इनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं। इसका OH ये एल्कोहल का कंपाउंड है और यहां पर O क्रियात्मक समूह, तो ये आपका ईथर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों ओर यदि कार्बन दिखे तो ईथर और OH दिखे तो एल्कोहल, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, उन्हें क्रियात्मक समावयवी कहते हैं और यह गुण क्रियात्मक समावयवता कहलाता है, ठीक है। क्रियात्मक समावयवता के बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी समावयवता आती है, आपको पता है ना, बताओ जरा। क्रियात्मक समावयवता के बाद कौन सी समावयवता आती है, मध्यस्थ समावयवता। कौन सी आती है, मध्यस्थ समावयवता। मध्यस्थ समावयवता, तो ये मध्यस्थ समावयवता क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। मध्यस्थ समावयवता के लिए हम उदाहरण लेते हैं। पहले हमने लिख दिया C4H10O, इसको देखो हमने किस तरीके से लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 और यहां पर हमने इसी को लिख दिया CH3 CH2 CH2। तो यहां पर देखो दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 है, यहाँ पर भी देखो 4 है, 3 2 5 2 7 3 10 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो दोनों के अणुसूत्र समान हुए ना, और यहां पर क्या है, क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह जो है वो अलग अलग एल्किल समूह से, इसका एल्किल समूह ये हुआ और इसका एल्किल समूह ये हुआ, ठीक है। तो अलग अलग एल्किल समूह से जुड़ा होगा, तो ऐसी समावयवता मध्यस्थ समावयवता को डिनोट करती है। डेफिनेशन हो जाएगी, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, लेकिन द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ा होता है, उसे मध्यस्थ समावयवी कहते हैं तथा यह गुण मध्यस्थ समावयवता कहलाता है। तो मध्यस्थ समावयवता के बारे में आपको समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट समावयवता की बात करेंगे। मध्यस्थ समावयवता के बाद कौन सी समावयवता आती है, आपको पता है ना, बताइए जरा। मध्यस्थ समावयवता के बाद चलावयवता, कौन सी समावयवता है, चलावयवता। चलावयवता, मध्यस्थ समावयवता के बाद चलावयवता। तो चलावयवता क्या है, देखो एक उदाहरण के द्वारा हम बात करेंगे। यहां पर जैसे हमने लिख दिया CH3, क्या लिख दिया, CH3
COCH3, कार्बन परमाणु 3, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1, बैलेंसी सभी की कंप्लीट है। ठीक है, और हमने लिख दिया इसी को, यदि हम लिख दें CH3 COH और CH2 इस तरीके से लिख दिया, तो कार्बन 3 है, 3 2 5 1 6 है ना, इसमें भी 6, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहां पर अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र क्या है, समान, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन साम्यावस्था पर हाइड्रोजन परमाणु के आपेक्षिक स्थान में क्या हो रही है, आपेक्षिक स्थान में भिन्नता होती है, उन्हें चलावयवी कहते हैं, और यह गुण चलावयवता कहलाता है। तो ये आपकी चलावयवता है। ठीक है, इसके बाद बात होगी कि समवायता की त्रिविम समवायता, क्योंकि हमारा जो समवायता का पार्ट संरचनात्मक समवायता है, संरचनात्मक समवायता इतने ही प्रकार की है। ठीक है, एक और समवायता का प्रकार है रिंग चेन आइसोमेरिज, यानी सव्रत विव्रत समावयवता, तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी संरचनात्मक समवायता का पार्ट है। कौन सा, सव्रत विव्रत समावयवता। ठीक है, सव्रत विव्रत समावयवता, इसमें क्या है, इसको भी उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसी को हमने लिख दिया CH2 2 2 2 2। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर कितने भिन्नता है, कार्बन देखो 4 है, टोटल 4 इसमें भी है, हाइड्रोजन 8 है, 3 2 5 6 2 8 है, तो दोनों कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र समान हुए, दोनों कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र क्या हुए, समान, लेकिन रिंग तथा चैन में भिन्नता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सव्रत विव्रत समवायता, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रिंग तथा चैन में भिन्नता होती है, उन्हें सव्रत विव्रत समावयवी कहते हैं, और यह गुण सव्रत विव्रत समावयवता कहलाता है। ठीक है, तो इतने ही प्रकार थे संरचनात्मक समवायता के। अब इसके बाद